मोदी भाजपा सरकार जब से आई तब से पूरा भारत बदल चुका है। पूरा भारत बदल चुका है। चाहे किसानी देखिए, चाहे हो रहा है, चाहे गाँव देखिए। और बेरोजगारी आजकल है। सबसे पहले किसानों से लेकर के छोटे घरों से लेकर के बड़े तक सबकी तरफ नजर बराबर है दिया गया है बोले। और जहाँ आप खड़े हैं यहाँ की तो तकदीरें बदल दिया, नक्शा ही बदल उठा है। बनारस का, अयोध्या का, कहीं गोरखपुर का, कहीं का भी लीजिए, देखिए आप नक्शा बदला मिलेगा हर शहरों का, हर गाँवों का। पीएफआई को बैन किया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि देश में जो है पीएफआई का जो है जो गतिविधियां मिल रही है पूरे देश में, 15 राज्यों में उसका नेटवर्किंग फैला हुआ हमको समाचार टीवी के माध्यम से मिल रहा है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो पूरे देश में फैला हुआ है पीएफआई का। और समाचार पत्रों और जो है अनेक सूचना और मीडिया से मिल रहा है कि इसका गतिविधियां क्या है, उद्देश्य क्या है। हमारे संवैधानिक अधिकार को सबको समाज में जो है अपनी समिति, समाज और संस्था को बनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सकता है। उसी तरह ये समितियाँ लोग बना लेते हैं और उसके माध्यम से, उस समिति और संस्था के माध्यम से देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं। पीएफआई इसी तरह से एक संगठन है। अभी अभी मोदी जी ने उस पर बैन लगाने के दिशा में कार्रवाई शुरू कर दिया है। पूरे देश से एक साथ छापा पड़ा है। समाचारों में हम लोगों को प्राप्त होता है, जनता को सूचना का अधिकार है और एक साथ छापा पड़ता है। 200 से अधिक जो है उसके आतंकवादी विधियों में लिप्त जो है उसके पदाधिकारी गिरफ्तार किए जाते हैं। आधी रात को जो है उन पर कार्रवाई होती है। तो इस तरह से वो पकड़ाते हैं। तमाम देश में जो आतंकवादी गतिविधियां जो है तहाँ जहाँ चाहे कानपुर में हो, चाहे उदयपुर में है, चाहे महाराष्ट्र में है, चाहे असम में है, कर्नाटक, केरल, तमाम राज्यों में जो घटनाएं घटती है पीएफआई के ही सदस्य या पदाधिकारी उसमें प्राप्त किए जाते हैं और पाए जाते हैं। वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करें, सभी मुसलमानों को जेल में डाल देंगे। मुसलमानों को नहीं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि संस्था समिति बनाकर इस देश को अपनी जो है गैर सरकारी संस्था बनती है, चाहे सरकार की संस्था, जैसे राजनीतिक पार्टियां बनती है वह सत्ता के लिए बनती है। उसका उद्देश्य होता है कि हम सत्ता पर जाएंगे और देश के विकास में हमारा योगदान होगा। लेकिन इस तरह से जब सत्ता पर पहुंच जाते हैं लोग तो उस सत्ता को जो है राजनीतिक वोटों के द्वारा मापते हैं कि हमारी राजनीतिक विरासत घसक न जाए, हमारी वोट न चाहे, देश भले बर्बाद हो जाए, देश खंड खंड हो जाए, भारत टूट जाए, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। हमें सत्ता में बने रहना है, हमें मुद्दा उठाना है। विपक्ष का जरूरी है, लेकिन विपक्ष का वही मुद्दा सक्रिय है जो सरकार को साथ दे और गलतफहमियों पर वह अंकुश लाने की दिशा में का। लेकिन वो तो हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने की दिशा में जो है राजनीतिक पार्टियों करती हैं। जो वैसी साहब कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों के खिलाफ पीएफआई है, लेकिन जो सरकार कर रही है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार जो है भले किसी पर आरोप लगाए लेकिन संविधान उसको जांचता है, कोर्ट अदालत में जाते हैं, जब उसका प्रूफ होता है तब उस पर प्रतिबंध लगेगा। इस तरह से राजनीतिक पार्टियां सभी में है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्था बनाकर लोग कार्य करते हैं सत्ता के कुर्सी के लिए, देश को खोखला करते जा रहे हैं। आज कोई भी पार्टियां हैं, देखिए बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इसके लिए कोई सरकार का कानून नहीं है। सरकार लूट रही है, आती है कहती है कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। मुद्दा इस देश में धार्मिक भी बने हैं और बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा घट नहीं रहा। आज सारी जनता बेहाल है। 100 रुपया के बजाय 200 रुपया जो है तेल मिलता है सरसों का, सबके घर में सरसों की तेल चाहिए। तमाम जो महंगाई बढ़ती, इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। अन्य चीज़ों पर अंकुश लगाती है, क्यों नहीं? जैसे जो है धार्मिक अनुष्ठानों में अंकुश लगाया जा रहा है चाहे उसी तरह से आप एक भी नहीं बढ़ने दीजिए महंगाई देश में। बेरोजगारी पर अंकुश लगाइए। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं, ये हमेशा विपक्ष को मुद्दा बने, चाहे दूसरे का, चाहे कांग्रेस का शासन हो तब भाजपा इस पर पलटवार करती है। बेरोजगारी, महंगाई है, कानून नाम का चीज़ नहीं है। ये इस लोगों का कहा है, रटे रटाए एक दोहा चपराई है। जैसे हम लोग मंदिरों में देखिए बृहस्पति भगवान का, जो ज्ञान के ही भगवान हैं, वही ज्ञान इन लोगों ने रख लिया है कि चलो हम दोहा चौपाई पढ़ते रहें, बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता मेरे पक्ष में आएगी, और इधर भटका देते हैं दूसरे की तरफ।
जो है PFI जरूर गतिविधियां पूरे देश में कर रही है, लेकिन उस पर अंकुश लगना चाहिए। प्रतिबंध जो देश को तोड़ने की दिशा में जाते हैं, देश को खंड और हिंसा में झोंकने का काम करता है, कोई भी संस्था देश का हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों पर भी प्रतिबंध घोषणा हुआ न करे जिसको वो पूरा न करे। यदि महंगाई लाते हैं तो उन सरकारों से पैसा वसूला जाए। जैसे हमारे योगी सरकार में जो हम जनता को जो अधिकार मिला है विरोध करने का, जब सरकार जो है विरोध करने जनता जो आती है उस पर कार्रवाई होती है और उसके द्वारा जो है उसके द्वारा जो उसका पैसा वसूला जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं सरकारी संस्थाओं का पैसा कैसे हम अपने विरोध को प्रदर्शित करें। उसी तरह पार्टियां, हमारे कहना में कानून बनना चाहिए। ये बेरोजगारों को भी समय पर रोजगार नहीं आप निकालते हैं। PFI पे जो प्रतिबंध लगा, क्या कहेंगे आप? ये सही हुआ है। इसको बहुत पहले ही कार्यकाल में इनको करना चाहिए मोदी जी को। ये तो सेकंड राउंड में ये चल रहा है। ये जो हुआ है और ठीक हुआ है, लेट हुआ है, अच्छा हुआ है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि PFI को टारगेट करें, RSS पे क्यों नहीं लगा रहे प्रतिबंध? नहीं, ये जो भाई साहब ने बोला है वो सही बोला है। यही सत्यता है कि विपक्षी तो केवल अपनी रोटी सेकने के लिए है और सरकार निःशुल्क रोटी जो बांट रही है, राशन बांट रही है। हमारे मोदी जी गरीबी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति है कि कंट्रोल में केवल 5 किलो राशन निःशुल्क दे करके लोगों को अधमरा कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं और उसकी कमाई जो है जनता को सही नहीं मिल रही है। इसकी कमाई कंट्रोल वाले कर रहे हैं। राशन लोगों को कम 5 किलो की जगह पर 4 किलो देते हैं, 3.5 किलो देते हैं, वो कटौती करते हैं। ये बंद हो गया गुरुजी। अच्छा, 2024 के लिए जो माहौल है अभी से बनना शुरू हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार भी लाइन में लगे हैं। क्या लग रहा है 24 में क्या हो? नहीं, 24 के लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी 24 के लिए ये कर्ममंडल जो है कम से कम जो भी कुछ लोगों का है, ये अभी 6 महीने बाद ही कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं। 24 में क्या हो? अरे जो 24 में चुनाव आ रहा है, ये रटा रटाए, मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी महंगाई खाली कहने के लिए कोई सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं। उसको सीधा हथियार है कि टैक्स बढ़ा दो, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दो। बस हमारी घोटाला का मतलब, घोटाला को नहीं कभी कहेंगे कि हमारी सरकार में इतना घोटाला होगा। बजट पेश करते उसमें घोटाला नहीं करते कि हम मंत्री, विधायक, MP, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लूटेंगे। इस पर कोई बात नहीं करते हैं। और जब जो घोटाला करते हैं अरबों खरबों में मशीनें गिनी जाती है, हमारे समाचार पत्रों में आता है कि बड़े IAS के अधिकारी, ये मंत्री के घरों में छापा पड़ा है, ED जो है उसमें छापा डालती है और वहाँ पर पैसे का कूद भंडार। हम जो रोड पर भीख मर रहे हैं, सभी जनता, पढ़ के लड़के, बेजवान नौजवान जब अपने लिए जाते हैं अनशन करने, किसान जाता है उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती है उसकी मांगों पर कि हमारे सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार के खिलाफ अंग्रेजों का यही सिद्धांत रहा। अंग्रेज भी इसी तरह से हमारे नौजवानों को दबाते। लेकिन पूरा देश का जब एक मुहिम बन गया कि देश को आज़ाद करना है, तो उसी तरह से ये भी मुहिम आज बन रहा है कि इस पार्टी को हटाना, जो देश और राष्ट्र हित में नहीं काम करेगा उसको सत्ता से उखाड़ फेंका जाता है। जी सर, PFI पे जो प्रतिबंध लगा है, क्या कहेंगे आप लोग इसमें? बहुत अच्छा हुआ सर, जो हो रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी सरकार और समर्थन उसका करता हूँ सब लोग। लालू यादव कह रहे हैं कि PFI पे लगा है, RSS पे क्यों? तो भाई छोड़ो, सारा घोटाले वाले क्या करेंगे हैं, उनका तो बोल रहे हैं। लालू यादव खुद घोटालेबाज है तो दूसरे का समर्थन है, वो तो खुद बेईमान है। और अगर बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी कहीं नहीं है। हम भी कमा रहे हैं, 10,000 का महीना कमाते हैं, खुश है। पेट्रोल गाड़ी घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये कौन सी बेरोजगारी है? कहीं कोई रोजगारी नहीं है। सभी सब फालतू बकवास ये सब कर रहे हैं। विरोधी तो करेंगे हर चीज को, कहीं महंगाई नहीं है। 24 में किसको प्रधानमंत्री आप लोग चाहेंगे? राहुल गांधी भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ बिल्कुल। मोदी भाजपा सरकार जब से आई तब से पूरा भारत बदल चुका है। पूरा भारत बदल चुका है। बदल गया। चाहे किसानी देखिए, चाहे हो रहा है, चाहे गाँव देखिए। और बेरोजगारी आज कर रहा है। सबसे पहले किसानों से लेकर के छोटे घरों से लेकर के बड़े तक सबकी तरफ नजर बराबर है दिया गया है बोलने के लिए। और जहाँ आप खड़े हैं यहाँ की तो तकदीरें बदल दिया, नक्शा ही बदल उठा है। बनारस का, अयोध्या का, कहीं गोरखपुर का, कहीं का भी लीजिए, देखिए आप नक्शा बदला मिलेगा हर शहरों का, हर गाँवों का। महंगाई नहीं बढ़ गया है? महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है?
और सब व्यवस्था जो है वो उनकी बराबर चल रही है, राशन उसमें व्यवस्था में कमी नहीं है। राशन में मोटा कौन हुआ? कंट्रोल वाला मालिक हुआ। और कोई भी है सरकार दे रहा है ठीक है। आर्थिक मोर्चे पर सामाजिक मोर्चे पर तथा सामाजिक मोर्चे पर भाजपा जैसी तो आज तक कोई सरकार ही नहीं। ऐसा क्यों? कांग्रेस भी तो थी। हाँ, अब देखिए हमारा जो है पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे कोई भी देश हो हमारे खिलाफ कदम उठाता था, आज सबको समझना पड़ रहा है। हर जगह मोदी है। भाजपा जैसी सरकार के लिए भारत ही ऐसा एक देश है जो कि द्वारा भारत का शान है, न कि बेशान है। प्रतिबंधित किया है, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है। जो देश में इतना गलत काम हो रहा तो PF5 को बैन करना तो ज़रूरी था। उसके आड़ में कितने गलत काम हो रहे हैं मदरसों में और जगह, मतलब उनके आड़ में हो नहीं रहे हैं गलत काम। फिर विपक्षी पार्टियां कह रही कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ओवैसी का कहना है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है? वो भी मुसलमान भी हमारे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो विवाद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हिंदू मुसलमान का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। लालू यादव बोल रहे हैं कि PFI को बैन कर दिए, RSS को कब बैन करेंगे? ये तो राजनीति के उस पार्टी है तो वो तो बोलेगी ना, वो अच्छा तो नहीं बोलेगी, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलेंगे। लालू यादव हो या कुछ हो, ऐसा नहीं है कि भी लालू यादव अच्छा बोल रहे हैं। क्यों अच्छा बोलेंगे? वो लालू यादव तो ये नहीं बोल रहे हैं ना। 24 में क्या माहौल आपको लग रहा है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार भी लाइन में। देखो, वो भारत जोड़ो यात्रा हो कुछ हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पब्लिक देख रही, पब्लिक खुश है, तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी बीजेपी आ रही है और मोदी जी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। बेरोजगारी, महंगाई है, बेरोजगारी महंगाई थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें, कहा उसके लिए नहीं कोई झूठ बोलेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क है। पर उसके देखो काम धंधे भी तो कितने बड़े हैं लोगों के। एक्सक्यूज मी, आई एम कमिंग फ्रॉम केरला। मैं एक बात बताऊँ आपसे, पॉपुलेशन सेंसस टू 2011, लास्ट सेंसस 2022, तब तक अभी कितना आदमी लोग इंडिया में है किसको पता नहीं है। एक बात ठीक है, कोई मारो जिंदा रहे वो बात अलग है, मगर अभी जो सही चल रहे हैं, अब कोई देखो 70 साल तुम लोग तो सत्यानाश करके क्या करने को पता ही नहीं है। अभी वर्ल्ड बैंक में आपको बता के दे रहे, आपको तो मालूम होगा, तो जो पेट्रोलियम को भाव बढ़ा रहे करके लोग बताया, इसमें क्या मालूम है, पेट्रोलियम सब्सिडी करके $1 लाख इन लोग ने लिया। $1.5 लाख सेकेंड मनमोहन सिंह मिनिस्ट्री में लिया, वो चिदम्बरम था धन मंत्री, ठीक है। अभी उसका ब्याज खाली भरा है, बाकी पूरा ये पब्लिक को पैसा खींच के भर के रहते हैं। किसने किया? मोदी ने किया नहीं, योगी जी ने किया नहीं, कांग्रेस ने खाली किया। ये भाई कितना आदमी लोग मर गया, कितना आदमी लोग मर गया इधर, किसको भी कुछ दुख था? सब गुस्से में था। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीतेगा तो इधर कितना गुस्सा था। हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग को सब भाई है, हम लोग कुछ दूसरा अलग नहीं सोचा है, मगर सोचने वाला सोच के कमाने के लिए वो कर रहे हैं, उन लोगों के पीछे भी आदमी है। अच्छा, केरल में जो PFI का बड़ा मतलब वहाँ पे बहुत प्रभाव है, वही बोल रहे हैं। इसमें बहुत बढ़िया काम है ना। इंडिया तो वर्ल्ड का आत्मा है, हार्ट ऑफ वर्ल्ड इंडिया। इंडिया में कोई युद्ध नहीं करेगा, पीछे से मारेगा, आगे से नहीं मारेगा, ठीक है। कोई चिकन का टुकड़ा खिला के इंडिया को कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मगर इंडिया कुछ भी वो नहीं कर सकते, किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। सनातन धर्म का है ना फाउंडेशन बहुत बढ़िया है। PFI पे जो बैन हुआ है उस पर क्या कहेंगे? PFI पे जो बैन हुआ है, हाँ, जो केरल में उसका बेस है। मैं एक बात बताऊँ, तुम लोग पूरा पैसा अभी जो अपना बाजू वाला है पाकिस्तान, तो कोरोना में वैक्सीन इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया में ज़्यादा देने के पहले उधर दिए है। आप तो ठीक है, आप तो इतना तो सोच के देखो, हम लोग तो मुसलमान का ऑपोजिशन नहीं है,
असली मुसलमान हिंदू का ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। वो बाय बाय सोच के खाना खिला के, हम तो बहुत आदमी लोग को मिला है, हमको खुद उनका घर पे जाके खाना खिलाया है, ठीक है। ये पॉलिटिकल इसके लिए कुछ ना कुछ मिलने के लिए, कुछ काम बिना काम करने वाला काम है ये।